उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी। इवेंट तो बहुत अच्छा हो गया और जो उम्रे के टिकट भी आपने तकसीम किए और कारकर्दगी भी बताई, इस बारे में मज़ीद हमारे नाज़रीन को क्या बताना पसंद करेंगे आप? बस यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अच्छी तरीके से काम ले ले हमें, और जिस तरह ये हमारा एक साल गुज़रा है इसी तरह आइंदा आने वाला साल भी इससे ज़्यादा बेहतर हो और हम लोगों की खिदमत कर सकें। माशाल्लाह हाजी साहब, कितने उम्रे के टिकट आपने दिए हैं बरादरी के अफराद आज को? 10 उम्रे के टिकट बांटे हैं। 1% जिसको आता था वो दोस्त थे, उसके साथ उसकी या वालदा को लेके जाए, बहन को लेके जाए, भाई को लेके जाए, इस तरह 10 लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है और उम्रे की सआदत आपके इन प्रोग्राम के ज़रिए से हासिल हो रही है। तो मज़ीद कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो जिसमें और आवाम को मज़ीद खुशी महसूस हो, से कोई बताएंगे आप कुछ? इंशाअल्लाह पाइपलाइन में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, चैलेंज भी है, लेकिन लोग अच्छे काम की तरफ आगे बढ़े, इंसानियत की खिदमत करते रहें। और जिस तरह हाजी साहब ने काम किया है, पहले अपनी कौम को पाँव पे खड़ा करेंगे, इंशाअल्लाह बाकी वैसे अपनी कौम के अलावा दूसरी कौम के लिए भी बहुत काम करते हैं हाजी साहब। हाजी साहब जितना काम करते हैं शायद बहुत कम लोग ऐसा काम करते होंगे। स्पेशल बच्चे जो हाजी साहब चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, उसमें उपलेटे के बच्चे नहीं हैं, उसमें वो लोग हैं जो महीने का 50 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हाजी साहब वो इदारा चला रहे हैं। इस्लामाबाद में यतीम खाना चला रहे हैं, यतीम खाने में कोई उपलेटे का आदमी नहीं है, कोई मेमन भी नहीं है, वहाँ ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनको बेशुमार जो फैसिलिटी दे रहे हैं, वो बच्चे बंगले में रहते हैं, वो उनका जो अरेंजमेंट है कि समझिए 5 स्टार होटल में बच्चे रहते हैं। इस तरह ऐसा काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी दीन दुनिया और आखिरत यहीं पे संभाल ली। ये काम करना बहुत मुश्किल है, जो आइंदा आने वाला कोई प्रेसिडेंट आएगा ही नहीं इनके सामने खड़े रहने के लिए, इनको ही खड़ा करते रहेंगे। मैं समझता हूँ आइंदा आने वालों के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन है, अच्छा काम किया हुआ, अच्छा काम करेंगे तो कौम आगे बढ़ेगी और कौम को आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो खैर हाजी साहब की पूरी कम्युनिटी के एक एक फर्द को मुबारकबाद देता हूँ कि जो काम हुआ है हाजी साहब की क़यादत में वो पूरी कौम ने साथ दिया हाजी साहब को। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हाजी साहब का। हम दुआ करेंगे अल्लाह हमें भी इस तरह काम करने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं याकूब अब्दुल गफ़ार बोची, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ उपलेटा मेमन एसोसिएशन। आज माशाअल्लाह जो प्रोग्राम हुआ है उपलेटा मेमन एसोसिएशन की तरफ से हाजी मसूद की सरबराही में, माशाअल्लाह बहुत मुबारक प्रोग्राम है जिसमें ड्रॉ हुआ उम्रे का, और मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस ड्रॉ में कामयाबी हासिल की है। तो ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा जमात काफ़ी आगे और भी पेशकदमी कर रही है और काफ़ी कामयाबी से नए नए प्रोग्राम ला रहे हैं, ख़ास करके इलेक्ट्रिक के बिल के, मेडिकल कार्ड के। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और हर अपनी अच्छी ख्वाहिशों का इज़हार करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ अनीस यूनुस अरफा साहब मौजूद हैं। आज माशाल्लाह उम्रे के टिकट भी दिए गए और बरादरी की कारकर्दगी भी बताई गई और बड़ी अच्छी स्क्रीन पर बनाकर बताई गई। क्या कहेंगे इस तकरीब के मज़ीद बारे में? भाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये जो प्रोग्राम था उसका मकसद हमारी उपलेटा जो कम्युनिटीज़ है उसमें आज हमने अपने उम्रे के टिकट वगैरह भी हमारी कम्युनिटी के लोगों को कुछ दिए हैं। इसके अलावा मेन हमारा जो मकसद था और हमारा, मैं आपके इस चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, आज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आईटी है। हमारी जितनी बच्चियां हैं, मैं हमारी जो फैमिलीज़ है, जो लेडीज़ है, जो घर पे बैठ के ये मेरे मैसेज सुन रही है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को आईटी की एजुकेशंस दो। आईटी की एजुकेशंस ऑनलाइन भी हो जाती है। आजकल हमारे बहुत सारे इदारे हैं, मेमन फेडरेशन है, वर्ल्ड मेमन है और दूसरे बहुत सारे इदारे आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं।
तो हमारी जो बच्चे हैं, ख़ास करके मैं कहूँगा कि उन बच्चियों को बाहर निकल के कारोबार के लिए कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन बैठ के वो महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हैं, ये कम से कम। आज आप देखो कि इस वक्त दुनिया की जो एजुकेशन है, हमको आगे बढ़ना है तो आप लोगों का हमारा साथ देना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को आप पहले ख़ुद थोड़ा अपग्रेड हो कि ये आईटी क्या है और किस तरीके से हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी जितनी भी फैमिलीज़ है, जितने भी लोग हैं, कि हमारी कम्युनिटी को, ख़ास करके मैं सिर्फ मेमन कम्युनिटी की बात करता हूँ, कि हमारी मेमन कम्युनिटी को आगे बढ़ना है। मैं अपनी जमात की बात करता हूँ कि हमारी जमात को आगे बढ़ना है, तो आप अपने बच्चों को आज की जो लैंग्वेज है वो आईटी है, उसकी एजुकेशन दें। क्योंकि मैं दुनिया में बाहर घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि आईटी की क्या वैल्यू है। अब वो दौर ख़त्म हो गया, दुनिया चेंज हो चुकी है। आपके बच्चों को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप चाहे गरीब लोग हैं, मैं आपको जो है ना बहुत इजीली आप अपने बच्चों को, चाहे नयाबाद में रहते हैं, मीठादल में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन दे सकती है। हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो ऑनलाइन फ्री में एजुकेशन दे रहे, तो प्लीज़ 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 आप इनको एजुकेट करें। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब नुमान वडेरा साहब, भवानी साहब। माशाल्लाह आप लोग मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं और उपलेटा जमात की यूथ को भी बहुत अच्छे अंदाज में देखते रहे हैं। आज माशाल्लाह जो उम्रे के टिकट दिए गए और एक डिजिटल अंदाज में जमात की कारकर्दगी दिखाई गई, नुमान भाई मजीद क्या कहेंगे इस बारे में आप? सैयद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर 2023 में ये हाजी मसूद पारेख की क़यादत में एक नई काबीना ने हल्फ उठाया था और आज तकरीबन 1 साल की कारकर्दगी के हवाले से हमने उपलेटा की हिस्ट्री में पहली मरतबा इस तरह का प्रोग्राम किया, अचीवमेंट जर्नी ऑफ अचीवमेंट के नाम से। इसमें बेसिकली हमें ये बताना था कि 1 साल में हमने अपने अपने ये टारगेट अचीव किए और 2024 के हमारे ये टारगेट हैं। दरअसल हम जब आए तो आई साहब ने एक बात हमसे कही थी, मेरे से स्पेशली मुझे कहा था कि हमें 20 साल का काम करना है, तो 2 साल में हमें 20 साल का काम करना है। तो आई साहब से मैंने ये कहा था कि आई साहब 20 साल का काम हम कर सकें ना कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह वो काम ज़रूर करेंगे जब 20 साल में कभी किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इस बात कहने में मुझे फ़ख्रिया महसूस होता है, फ़ख्र फील होता है कि आज 1 साल की कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बहुत सारे टारगेट अचीव किए। आई साहब ने हमेशा हमें हमारी सरपरस्ती की, हमारी नुमाइंदगी, हमारी रहनुमाई की और इसी बदौलत आज उपलेटा मेमन एसोसिएशन का एक ग्राफ आप देख रहे हैं कि पहले की निस्बत एक अच्छी जगह पे मौजूद है। इसकी गवाही ना सिर्फ आप देंगे बल्कि पूरी मेमन कम्युनिटी देगी। बड़ी खुशी हुई मुझे आज उपलेटा का इस प्रोग्राम में आते हुए और ये बहुत ही अच्छा जर्नी ऑफ अचीवमेंट के नाम से जो प्रोग्राम किया है लोगों ने, इन्होंने अपने पूरे साल की कारकर्दगी दिखाई, फिर उम्रे की टिकटें भी तकसीम की गई कुरानंदाजी के ज़रिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि जब से अपना हाजी मकसूद पारेख साहब और जनाब यूनुस अरफा साहब जब से टेक ओवर किया है जमात को, और साथ में नुमान वडेरे जैसे लोग उनके साथ हार्ड वर्कर के साथ मौजूद हैं, सलीम पारेख साहब वगैरह और मुस्तफ़ा बावानी साहब, तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं और इस साल में उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए और मुझे लगता है कि ये जमात बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक आ गई ना 1 साल के अंदर। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की अता फरमाए और इसी तरह ये काम करते रहें। शुक्रिया। आप आसिफ मजीद पानावाला साहब, आप जैतपुर मेमन एसोसिएशन के सदर भी हैं और दीगर आपकी मेमन बरादरी में बहुत ही खिदमत। मेमन ने उम्रे के टिकट भी दिए, कारकर्दगी को जदीद अंदाज में दिखाया। आज के इस प्रोग्राम को मजीद किस नज़र से देखते हैं आप? माशाल्लाह एक अच्छा इवेंट था और इनकी बरादरी के सारे ही लोग मिले, ना कि सिर्फ बरादरी के, इनके उपलेटा के और भी सारे लोग यहाँ पे थे। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं सारे ही लोग यहाँ पे मौजूद थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। काफ़ी चीज़ें दी जो आज का वक्त है कि ज़रूरत है कि इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको आज ज़रूरत है कि ये सारे काम इनके हों और ये उपलेटा मेमन जमात में समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएट कर रही है और यही काम करने चाहिए सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमन बरादरी समाजी और फलाही काम में माशाल्लाह अपना थोड़ा इम्तियाज़ रखती है और उपलेटा मेमन जमात काफ़ी अरसे से, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अपने खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। और ख़ास तौर पे ये पीरियड जब हाजी मकसूद पारेख और उनके रफ़्तार जो आए हैं, उन्होंने काफ़ी जमात को फ़ाल किया है और
काफ़ी मुख्तलिफ़ शोबों में इन्होंने वो काम किए हैं जो इससे पहले नहीं हुए। उम्रे की टिकट, आज महंगाई का दौर है, आपको पता है किस कदर लोग खाने के लिए परेशान हैं, ये उम्रे की टिकट दे रहे हैं माशाल्लाह, और जो है ये बिजली के बिल भी दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी मीटिंग में अनाउंस किया था कि जो बेघर अफराद हैं वो आके कहें, तो उनके लिए भी हमने इंतज़ाम किया है। मैं अपनी जानिब से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे। हमारे सारे इवेंट्स बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं और आप देखते रहें कि कितना अच्छा ये इवेंट्स हुआ है और इंशाल्लाह और इससे अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें। કરી શકું તો કે पंहिंजो जो इवेंट थियो है इन जे बारे में उमिरि जा टिकट ने वटां इन जे बारे में आई करूँ छूं जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये जो उपलेटा जमात जो कम करी रही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत सारा कम करी रही है। ते जो ही उम्रे जे टिकट जी जो इन जो कुरानंदाज़ी करी आहे इनमें भी अल्लाह पाक इन के सुरखरू करी है, बहुत सारो थियो। जो भी मतलब ख्वाहिशमंद हुआ बेचारा वधे पुट पुटे जे कार्ड में नाम ॾिनी हुआ, मगर ये नसीब जी ख़ाल है, दिन जो निकिरे, सम्झा। अल्लाह इन के मुबारक करे। उपलेटा जमात बहुत सारा कम करी रही है, अॻियां फ्यूचर में भी अल्लाह करे कि अहिड़ा कम करन। हाजी मसूद पारक, हाजी सलीम पारक, नोमान वडेरा, ये बदे माशाअल्लाह सारी एक्टिविटी में कम करी रही आहिनि। अल्लाह इन के अजर ॾिए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब फुदैल बंधानी साहब, आप MFB मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह अनकरीब आप भी अवार्ड की तकरीब करने जा रहे हैं। आज अवार्ड के हवाले से यहाँ बात हुई और उम्रे के टिकट भी दिए गए, कारकर्दगी डिजिटल अंदाज में दिखाई गई। इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल देखें सर, जो इस वक्त के अवार्ड के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो पहले इस तरह से होता था कि हार्ड वर्क को लोग समझते थे कि इस वक्त स्मार्ट वर्क हो रहा है। स्मार्ट वर्क ये है कि आप अपनी कौम को भी आगे लेके जाएं और अपना सिस्टम भी बरकरार रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह MFB मीडिया और एडवानी फाउंडेशन जो प्रोग्राम कर रहा है अवार्ड के हवाले से, उसमें जो सबसे अच्छी बात है कि यूँ समझ लीजिए कि मेमन कौम की तारीख में पहली बार जमातों को रिस्पेक्ट दी गई है कि आप सिलेक्ट करें कि आपको किसको अवार्ड देना है, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, लेकिन 57 जमातों के सामने अवार्ड मिलना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि यूथ से हमने 2 जवान मांगे हैं कि जो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करते हों या उन्होंने अच्छी यूँ समझिए टॉप किया हो, तो उनको लेंगे और इंशाल्लाह 2 वडील जिन्होंने कम्युनिटी के लिए अपनी जमात के लिए और मेमन कौम के लिए काम किया उनको लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर वर्किंग चल रही है और जमातों का जो है वो विज़िट चल रहा है। तमाम जमातों में हम खुद जा रहे हैं और उनको ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि लेटर अपने हाथों से दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से ये इम्पोर्ट मिले कि हाँ यार वो यकजहती जो मेमन कौम को इस वक्त ज़रूरत है वो एक टेंट के अंदर सबको जमा कर। पारेख साहब जो कि उपलेटा मेमन जमात के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि सर ये जो तकरीब मुनक़िद की है आपकी जमात ने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब का मकसद ये था कि पिछले 15 महीनों में हाजी मसूद पारेख की क़यादत में उपलेटा जमात ने जो परफॉर्मेंस दी है और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हमने पेश किए और कामयाबी से अल्लाह ताला ने हमें हमकनार किया, उसको हमारी बरादरी के सामने लाना था। बरादरी के सामने बड़ी हद तक तो ये चीज़ें थीं, लेकिन आज एक प्रॉपर तरीके से हमने इसको हाईलाइट किया है। एक हमने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई और डॉक्यूमेंट्री हमारी बरादरी को हमने दिखाई है और इसमें हमारी परफॉर्मेंस को हमने उजागर किया है और इंशाअल्लाह जो भी हमने हमारी परफॉर्मेंस को उजागर किया है, इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपनी सताइश चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि आइंदा साल में हम इससे बढ़कर काम करें और हमारे डोनर हज़रात जो हैं हमारी इन परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें मज़ीद सपोर्ट करें। हमें अब तक हमारे डोनर्स की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे डोनर्स जो हैं आइंदा इससे भी बढ़ के हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा सलीम भाई, दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि आपकी पेंडिंग के अंदर कोई जमात के कोई पाइपलाइन में कोई प्रोग्राम हो तो ज़रा बताएं। बेसिकली हमने एक टारगेट बनाया है कि 2024 में जो है उपलेटा मेमन बरादरी के वो घराने जो 5 साल से कम किराए के घर में हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि 2024 में हम इनको किराए के मकान से इनके अपने घर में शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने जो तकरीर दी है सब महंगी हुई जो हमने आज इसे ये एक सिलसिले करी थी हमारी अच्छा हमने उम्र का अनाउंसमेंट किया हमने, तो इंशाल्लाह अब ये जारी रखेंगे। अल्लाह का फजल है कि हमारे जो डोनर हैं इनके ताउन से हर साल इंशाल्लाह 5-5, 10-10 जिस तरह होंगे इस तरह ताउन से इनका रहेगा तो हम चाहूँगा। मैं आज के प्रोग्राम तस्वर आपके मीडिया का तस्वर से मैं उपलेटा यूथ को दावत दूँगा कि उपलेटा यूथ यहाँ हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े। अब उन्हीं को संभालना है ना, अब वो आगे चलेगी हमारे साथ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप आएँ हमारे साथ
और जो यूथ जो बाहर जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, इसके लिए भी आहिर साहब ने एक बड़ा अनाउंसमेंट अच्छा अनाउंसमेंट किया। तो आप आएँ, पढ़ें, आपको दुनिया में किसी भी कोने में भी जाना है, सारा प्रोवाइड हम सब कुछ करेंगे। इसके आपकी स्कूल की फीस है, यहाँ पर टिकट्स है, आपको जो भी है हम प्रोवाइड करेंगे। खाली आप हमारे अपनी सलाहियत बताएं कि ये मेरे में सलाहियत है, हम आपको चल लिखाना हमारा फिर हम आपको लिखा देंगे। दूर से मेरी दावत दूँगा, आप आओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप आओ जमात। अभी हमारे पास मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन के चेयरमैन सदर साहब मोहम्मद मकसूद में मोतीवाला साहब। तो हम इनसे पूछेंगे, सर ये उपलेटा की आप तकरीब में आए तो आपको ये तकरीब कैसी लगी? माशाल्लाह, मैं आज की उपलेटा मेमन एसोसिएशन की तकरीब में जो आज तकरीब रखी गई थी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और उसमें जो है उम्रे पे लोगों को, उपलेटा मेमन बरादरी को कुरानदाजी के ज़रिए उम्रे पे भेजने का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था इनकी बिरादरी के अंदर। और दूसरा यहाँ पर जो है अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए थे। बड़ा अच्छी तकरीब थी और ये मैं इस तकरीब के इनेकाद पर हाजी मसूद पारिक साहब को कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस हाजी मसूद पारिक और उनकी पूरी टीम को जो वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, काबिल तारीफ़ है। अच्छा सर, दूसरी बात ये पूछूंगा कि सर हमने सुना है कि आप है ना ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन के इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन के इंतखाबात का ऐलान हमने पहले भी किया था जब हमारी कमेटी बनी थी। और क्योंकि हमारे यहाँ हम वक्तन फ़वक्तन लोगों को आगाह करते हैं कि भाई आप जो है जो भी इस शोबे से वाबस्ता हैं वो अपना रुकनियत फार्म पुर करें और इस एसोसिएशन से मुंसलिक होकर फिर पार्टी फार्म रुकनियत फार्म हासिल करें और पुर करें, ताकि फिर इलेक्शन का इनेकाद हो सके और जो भी नए अहदेदार आए वो मेमन बरादरी से वाबस्ता मेमन मीडिया के लोगों के फलाह बहबूद का काम कर सके। मोहतरम जनाब मोहम्मद फरीद बिरबानी साहब जो कि चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन और पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन के, तो हम इनसे पूछेंगे कि आप उपलेटा की जमात की जो कि तकरीब में आए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, इस तकरीब के बारे में? माशाल्लाह, मैं पूरी उपलेटा मेमन एसोसिएशन की मैनेजमेंट को, इनके सदर को, इनकी बॉडी को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और जिस तरीके से ये उपलेटा जमात की जो लोग हैं, जो मैनेजिंग कमेटी, जिस तरीके से अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के हवाले से, मैं हाजी मसूद साहब पारिक को जो है मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो जिस तरीके से एक्सीलेंस अवार्ड उन्होंने मुनक्किद किया और बरादरी के जो नौजवान तबका है और जो टैलेंटेड लोग हैं, इनकी काविशों को सराहा, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि हमारी जो कि मीडिया एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान मेमन की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप, हमने सुना है कि आप इलेक्शन भी करवा रहे हैं फरवरी या मार्च में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन का बनाने का मकसद ये था कि जितने भी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और मिलजुल के बरादरी की खिदमत करें। और बहुत जल्द हमारे सदर साहब से मेरी मुशावरत हुई है, मकसूद मेमन मोतीवाला और जनरल सेक्रेटरी फुजैल बंदानी साहब से। बहुत जल्द हमारी मेंबरशिप का एक प्रोसेस जारी है, जैसे मेंबरशिप का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हम इसको इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान 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 मेरी, उपलेटा जान
उपलेटा उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा शान मेरी उपलेटा
उपलेटा जान मेरी उपलेटा उपलेटा जान मेरी उपलेटा